Welcome to my YouTube channel Flow Fundamentals. This channel will lead you to learn more about the basics and fundamentals of physics. So बच्चों, हम फिजिक्स की फंडामेंटल्स और बेसिक्स के लिए क्लास 8 की NCERT बुक के चैप्टर 11 को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? फोर्स एंड प्रेशर. सो डेफिनेटली इस नेम के हिसाब से अगर आप देखो तो ये चैप्टर 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, फोर्स एंड प्रेशर. सो इस पर्टिकुलर चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में और दूसरी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर के बारे में. सो इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आई विल बी मेकिंग यू टू नो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न and how much it will be giving the impact on your learning when you are learning the other topics like force, pressure, on what factor the force acts, what are the factors the force will be get affected and all. So सबसे पहले इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड 7th में हमने क्या क्या पढ़ा था और उसका को रिलेशन स्टैंडर्ड 8 की इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ क्या है. आपको याद होगा, आप लोगों ने स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा था ऑब्जेक्ट मूव्स. ऑब्जेक्ट मूव्स, बट व्हाई? दिस इज द क्वेश्चन. ऑब्जेक्ट वाज मूविंग एंड गेट स्टॉप. ऑब्जेक्ट रुक जाता है, क्यों? कोई बॉल फुटबॉलर ने किक किया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया, वो क्यों? अगेन व्हाई? दिस ऑल द क्वेश्चंस आर कमिंग इन आवर माइंड एंड वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ऑल द क्वेश्चंस. बच्चों, आप लोग तो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन होंगे और आप लोगों ने अपनी लाइफ में क्रिकेट खेला भी होगा और वीडियोस में, टीवी में आजकल रोज़ आप लोग देखते हो. IPL इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द क्रिकेट नाउ डेज. सो आपको पता है कि एक बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो बॉल क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगती है? व्हाई इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन? अगेन एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, क्यों? एज ए फील्डर कभी आपने कैच लिया होगा. ड्यूरिंग द कैचिंग ऑफ द बॉल, बॉल कम्स एंड get it to be get catched by you, and while catching balls which was in motion stops. Why? Similarly, अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अचानक आप देखोगे एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो था, जो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन ए में जा रहा था और दूसरा ऑब्जेक्ट बी लाइन में जा रहा था, ए ने अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया. कैसे? Why? Again question comes. Might be you are aware about the game rope tag, रस्सा कस्सी. एक रस्सी के इस एंड पे A प्लस B प्लस C, एक साइड में 3 पर्सन्स हैं, दूसरे साइड्स में D, E एंड F, 3 डिफरेंट पर्सन्स हैं और इस रस्सी को वो खींच रहे हैं. डेफिनेटली किसी एक डायरेक्शन में रोप पुल हो जाता है. रोप गेट्स पुल्ड इन वन डायरेक्शन. व्हाई? These all the questions are rising in our mind and definitely we are in a question tag form. Why it is happening? Why these things are happening? So इन सब चीज़ों के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा उसमें आप इन सब प्रश्नों का उत्तर पाएंगे. यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस. एंड with this I am ending the today's video, and in the next class or in next video you will be able to find out what is force and why the force gives a push and pull. With this I
am ending today's video and will meet in coming video with the explanation of force as a push and pull. Thank you.